परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार। – 2019 में मैं भी चौकीदार। 2024 में मोदी का परिवार। मोदी पर निजी हमला, एनडीए 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव के पर्सनल अटैक से सियासी तूफान आ गया है और लालू यादव समेत पूरा इंडी गठबंधन इस तूफान के भंवर में फंसता दिखाई दे रहा है। आज पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव के आपत्तिजनक बयान पर उन्हें आईना दिखाया। उसके बाद एक एक करके बीजेपी के कई नेताओं ने लालू यादव पर हमला बोला। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। देश के युवा मेरा परिवार है और इसलिए मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। देश की बहनें, बेटियां, ये मेरा परिवार है। इसलिए मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देने के लिए काम कर रहा हूं। देश के किसान, देश के गरीब, ये सब मेरे परिवार है और इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी का हृदय बहुत बड़ा है, उसके अंतर्गत पूरा देश है, समझे आप। 140 करोड़ देश के जन हैं, क्या पुरुष, क्या महिला, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम। ये लालू जी क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे लालू प्रसाद, जिनका बस एक ही मकसद है, मैं, मेरी पत्नी, मेरा परिवार और बेटा बेटी में कंपटीशन। कल देखे ना मंच पर क्या कर रहे थे। मैं एक सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी इस पूरे देश को अपना परिवार कहता है, क्या लालू प्रसाद कभी अपने परिवार के बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। आज लालू प्रसाद जी खुद कहते थे 90 के चुनाव के पहले कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हो। आज सिर्फ राजा ही पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और ये लोग गलतफहमी में हैं। यह पूरा विवाद लालू यादव के उस बयान के बाद शुरू हुआ जब उन्होंने कल पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन की महारैली में प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद निजी हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार और उनके हिंदू होने को लेकर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में एक रैली के दौरान दिया। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग,
ये मोदी का परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठाए तो बड़ी संख्या में लोग खुद को प्रधानमंत्री मोदी का परिवार बता रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कई नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने ट्विटर पर अपना बायो चेंज करके उसमें नाम के साथ मोदी का परिवार लिख दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने परिचय में नाम के साथ मोदी का परिवार लिख दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग मोदी का परिवार ट्रेंड करने लगा। बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। इस समय बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। दुनिया के सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बीजेपी के सदस्यों से ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 90,76,879 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 11 करोड़ 94,95,214 वोट मिले थे। यानी कांग्रेस को उतने वोट भी नहीं मिले थे जितने बीजेपी के कुल सदस्य हैं। और इस तरह मोदी का परिवार कांग्रेस को वर्ष 2019 में मिले वोटों की संख्या से भी ज्यादा है। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू होने को लेकर भी सवाल उठाए थे, जबकि सच्चाई यह है कि सनातन के सबसे बड़े प्रतीक चिन्हों में से एक अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और उसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरे देश ने देखा कि किस तरह उन्होंने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए अपनी हिंदू पहचान से कोई समझौता नहीं किया। पीएम मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 11 दिनों का उपवास रखा और सभी कठोर नियमों का पालन किया। पिछले 42 सालों से हर साल प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि पर उपवास रखते हैं और ये बात भी उन्होंने किसी से नहीं छिपाई। उधर इंडी गठबंधन के नेता सनातन के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को कड़ी फटकार लगाई है। खुद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने यह कहकर राम मंदिर बनने का विरोध किया था कि बीमार हुए तो मंदिर जाओगे या अस्पताल, लेकिन लालू यादव इन बयानों पर कभी एक शब्द नहीं बोले। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से दुनिया भर में हिंदू धर्म की पताका लहरा रही है, यूएई जैसे मुस्लिम देशों में मंदिर बन रहे हैं और चुनाव करीब है, तो लालू यादव ने हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। लालू यादव वही नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर जब देश भर में रथ यात्रा निकाली जा रही थी तो उन्होंने बिहार में इस रथ को रोकने का काम किया था और प्रधानमंत्री मोदी जो खुद उस रथ के सारथी बने थे, आज लालू यादव उनसे हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन को लेकर भी आपत्तिजनक बयानबाजी की, जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां हीराबेन के निधन के दौरान भी यही साबित किया कि वो ना सिर्फ सच्चे हिंदू हैं, एक सच्चे कर्म योगी भी हैं, जो किसी भी परिस्थिति में दिन रात पूरी ईमानदारी के साथ कर्तव्य पथ पर डटा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का निधन 30 दिसंबर 2022 को गांधीनगर में सुबह 3:30 बजे हुआ। पीएम मोदी ने सुबह 6:02 पर ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी। सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर पहुंचे और 9:26 पर मां हीराबेन का अंतिम संस्कार किया। इसके कुछ मिनटों के बाद ही सुबह 10:15 पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के राजभवन पहुंच गए, जहां वो बंगाल में चल रही गंगा परिषद की बैठक से वर्चुअली जुड़े। सुबह 11:40 पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और करीब 7800 करोड़ की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पीएम मोदी की यह कर्तव्य निष्ठा बताती है कि वो धर्म के साथ साथ कर्म में भी उतना ही विश्वास रखते हैं। इसीलिए वो हमेशा विरासत और विकास को एक साथ लेकर चलते हैं। जिन लोगों को 70 वर्षों तक हिंदू धर्म की याद नहीं आई, आज जब प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से सनातन धर्म नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उन्हें हिंदू धर्म के सहारे ही वोटों की राजनीति दिखाई दे रही है और ऐसे लोग लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के खिलाफ निजी हमले पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल यह है
कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का बयान देकर एक सेल्फ गोल कर लिया था और उसके बाद मैं भी चौकीदार का नारा देश भर में गूंजने लगा था, क्या लालू यादव ने भी वही गलती कर दी है? क्योंकि अब हर कोई कह रहा है मैं भी मोदी का परिवार।